नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को सुबह की राम राम भैया, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आ जाइए, सभी का स्वागत है। सभी लोग जल्दी से क्लास से जुड़ेंगे भाई, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त होंगे। तो एक बार जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए। सभी का स्वागत है, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। यूपीएसआई विनायक 2.0 बैच रीजनिंग में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रैंकिंग टेस्ट, यानी कि क्रम परीक्षण। क्रम परीक्षण, जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे। गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। राम राम भैया, नरेश, निखिल, मनीष, निशांत, सूरज, शीतल, आदित्य, ज्योति, अंकित, भाई सभी का स्वागत है। जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए, बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे भैया, राधे राधे, नमस्कार। रैंकिंग टेस्ट जो टॉपिक है ना, रैंकिंग टेस्ट, अब देखो एग्जाम में इसके बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। किसी शिफ्ट में एक क्वेश्चन था, किसी किसी में दो भी थे, है ना। तो ये रैंकिंग टेस्ट, लेकिन सारे ही क्वेश्चन जो थे वो मतलब कंडीशन बेस्ड थे। अब जैसी कंडीशन क्वेश्चन में एग्जामिनर देता है, हमें उसके अकॉर्डिंग ही उन चीजों को सॉल्व करना होता है। ठीक है, बेसिक पॉइंट्स जो हैं वो मैं आपको बताता हुआ चलूंगा, टाइप वाइज चीजों को कराता हुआ चलूंगा। आप देखते चलेंगे कि सारी टाइप जो है वो बहुत ही आसान है। टाइप वाइज सारी चीजें चलेंगी। मुश्किल से मुश्किल अगर मैं कहूं तो 50 एक क्वेश्चन पर पूरा टॉपिक जो है वो फिनिश हो जाएगा। 50 क्वेश्चन मैं कराऊंगा और लगभग 50 क्वेश्चन पर पूरा टॉपिक जो है वो फिनिश हो जाएगा। 50 से कम पर ही हो जाएगा, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा कि 50 में बेहतर तरीके से क्लियर हो पाए। ठीक है, चलो तो शुरुआत करते हैं रैंकिंग टेस्ट की। अगर मैं बात करूं तो दोस्तों कुछ बेसिक पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि ये शब्द आपको वहां लिखे मिलेंगे क्वेश्चंस में, है ना। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं तो बायां और दायां लिखा मिलेगा आपको, लेफ्ट और राइट लिखा मिलेगा। किस तरीके से मिलेगा? यहां बोला जाता है कि एक पंक्ति में राम राम बाएं से 15वां है और दाएं से 25वां है। ठीक है, किसी एक व्यक्ति की। यहाँ कुछ इस प्रकार की कंडीशन मिलती है कि यहाँ कोई व्यक्ति लेफ्ट साइड से 25वां है और राइट साइड से वो 30वां है। तो कुछ इस तरीके की कंडीशन मिलेंगी। तो लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन साथ ही साथ चलेगा। ऊपर और नीचे शब्द लिखा मिलेगा, टॉप और बॉटम। अगर कक्षा में जो रैंक दी जाती है, क्लास में जो रैंक दी जाती है, तो वहां ऐसे बोला जाता है कि भैया राहुल का जो ऊपर से क्रमांक है कक्षा में वो 15वां है और नीचे से उसका क्रमांक जो है कक्षा में वो 28वां है। तो उस कक्षा में कितने बच्चे हैं, कुछ इस तरीके से। तो टॉप और बॉटम की चीज भी आपको देखने को मिलेगी। लेफ्ट राइट भी मिलेगा, टॉप बॉटम भी मिलेगा। लेफ्ट के साथ राइट मिलेगा, टॉप के साथ बॉटम मिलेगा। ठीक है, और प्रारंभ और अंत, फिर से वही चीज कि प्रारंभ से कोई इतने नंबर पर है, अंत से कोई इतने नंबर पर है, लास्ट से। जैसे मान लो कोई पंक्ति बना दी जाए और उसमें बोल दिया जाए कि इस लाइन में प्रारंभ से रमेश 25वें नंबर पर है और उसी पंक्ति के अंत से वो 22वें नंबर पर है। कुछ इस तरीके की कंडीशंस हैं। आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, प्लीज इंग्लिश में भी क्वेश्चन करवाना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। पहले और बाद में, पहले और बाद में, बिफोर और आफ्टर की कंडीशन अगर आपको मिले क्वेश्चन में, कुछ इस तरीके की कंडीशन आ जाए। मान लो कोई पंक्ति और कहीं पर कोई लड़का बैठा हुआ है, तो मान लो कोई भी व्यक्ति है, मान लो राम बैठा है, तो वो बोला जाएगा कि राम के पहले, उस लाइन में राम के पहले। जैसे मान लो हम किसी लाइन में लगे हुए हैं, मान लो हम ट्रेन का टिकट लेने के लिए लाइन में लगे हुए हैं, तो ऐसे देखते हैं, अरे कितने और हैं अभी आगे हमसे, आगे देख रहे हैं कितने, 5 बच्चे, 5 व्यक्ति और हैं जो टिकट लेने की लाइन में खड़े हैं। अच्छा 5 और हैं मेरे आगे, फिर पीछे और है, पीछे तो बहुत बड़ी लाइन है, 20 और खड़े हैं मेरे पीछे। तो वो वाली कंडीशन हो जाएगी कि पहले और बाद में। वही कंडीशन है कि मुझसे पहले कितने खड़े हैं, मेरे बाद में। सेम ये है कि मेरे से आगे कितने लोग खड़े हैं और मेरे से पीछे कितने लोग खड़े हैं। जैसे कि पहले, मुझसे पहले मैं यहां हूं, तो मुझसे पहले लाइन में कितने लगे हुए हैं, 20 लोग लगे हुए हैं। मुझसे बाद में कितने लोग लगे हुए हैं भैया, 30 लोग लगे हुए हैं। तो कितनी कंडीशन, यानी कि कितने नंबर ऑफ टोटल पर्सन जो है वो यहाँ पर कितने हो जाएंगे। ऐसे ही है कि मुझसे आगे कितने लोग खड़े हैं लाइन में, मुझसे आगे खड़े हैं 20 लोग और मुझसे पीछे जो है वो कितने लोग खड़े हैं, 30 लोग। तो नंबर ऑफ टोटल पर्सन
ठीक है ना, नंबर ऑफ टोटल पर्सन पूछा जाएगा। तो इसमें 5 से 6 टाइप हैं, ठीक है ना। 5 टाइप जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बाकी फिर कंडीशंस बनती हैं। 5 टाइप है इसकी बेसिक टाइप। तो सबसे पहली टाइप को मैं लेके चलूंगा, टाइप फर्स्ट को मैं लेके चलूंगा और उसके अकॉर्डिंग हम सारी चीजों को सॉल्व करते हुए चले जाएंगे। बड़ा मजा आने वाला है क्योंकि ये चैप्टर ही बहुत आसान होने वाला है। टाइप फर्स्ट कहता है कि नंबर ऑफ टोटल पर्सन, कुल व्यक्तियों की संख्या आपसे पूछी जाएगी। नंबर ऑफ टोटल पर्सन, कुल व्यक्तियों की संख्या, कुल व्यक्तियों की संख्या, ठीक है, कुल व्यक्तियों की संख्या। आप जो दिल्ली पुलिस के लिए रीजनिंग प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, हाँ बेटा बिल्कुल ले सकते हो उसको आप, है ना, उस प्रैक्टिस सेट को बिल्कुल कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। चलो, कुल व्यक्तियों की संख्या, मेरी बात सुनना, यहाँ कंडीशन किस प्रकार से मिलती है। यहाँ कंडीशन मिलती है, मान लो क्वेश्चन एग्जामिनर इस प्रकार से देगा कि इन ए रो, किसी एक पंक्ति में मान लिया जाए कोई भी व्यक्ति है, मैंने कहा अमित। क्वेश्चन में दिया जाएगा किसी पंक्ति में अमित जो है वो लेफ्ट साइड से वो 15वां है। ध्यान से सुनना, 15th फ्रॉम द लेफ्ट, 15वां दिया है, 15वां लेफ्ट साइड से, ठीक है। और उसी पंक्ति में अमित जो है वो राइट साइड से 35 दिया है ना, राइट साइड से 35 दिया है। तो नंबर ऑफ टोटल पर्सन, बस सीधा सा एक अगर फॉर्मूले से करना चाहो तो फॉर्मूले से कर लेना, वरना बेसिक पॉइंट ये भी है कि आप सोचोगे भाई व्यक्ति ये एक है, मैं अगर उधर से गिन रहा हूं तो 15 नंबर पर है और इधर से गिन रहा हूं उसको तो 35 नंबर पर है। तो अगर ये 35 पर है तो इसके आगे इधर कितने बैठे होंगे, 34 ही तो बैठे होंगे भाई। 35 तब होगा ये इंसान जब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे करते हुए 34 बच्चे यहाँ बैठे होंगे, 34 यहाँ बैठे होंगे। तो बस 15 में 34 जोड़ दो, टोटल हो जाएंगी, क्योंकि 15 तक तो अमित तक है, अमित के आगे 34 और बैठे हैं 34। तो टोटल मिलाकर 15 प्लस का 34 कितना हो जाएगा आपका, 49 आंसर हो जाएगा। या यह एक फॉर्मूला है सीधा सीधा नंबर ऑफ टोटल पर्सन निकालने का, तो आप उसको भी अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहली टाइप और बिल्कुल आसान वाली टाइप है, बेसिक टाइप है बिल्कुल, लेफ्ट प्लस राइट -1। अब -1 क्यों किया जाता है, क्योंकि -1 इसलिए किया जाता है क्योंकि व्यक्ति तो एक ही है भाई, मैंने उसको इधर से भी गिन लिया, मैंने उसको इधर से भी गिन लिया, दोनों तरफ से जब उसको काउंट कर लिया तो एक बार का माइनस करना पड़ेगा। व्यक्ति जो था क्वेश्चन में वो ये था कि एक तरफ से भी गिन लिया और दूसरी तरफ से भी गिन लिया। जब दोनों तरफ से इस व्यक्ति को गिन लिया गया है तो एक बार का माइनस करना पड़ेगा। यहां दिया था 15 और 35, ये एक साइड से 15 दिया था और एक साइड से 35 दिया था, तो आप तुरंत अप्लाई कर दोगे भैया, लेफ्ट साइड से 15 है, राइट साइड से 35 है, दोनों को जोड़ो, एक घटा दो, 15 और 35 50, 50 में से एक घटाऊंगा तो नंबर ऑफ टोटल पर्सन कितने हो जाएंगे, 49 हो जाएंगे, 49। लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1, बड़ी आसानी से, वेरी गुड 49। अगले क्वेश्चन का आंसर दे दो फटाफट से, अगले क्वेश्चन का आंसर दे दो। किसी पंक्ति में कोई व्यक्ति जो है इधर से 243 नंबर की सीट पर बैठा हुआ है और इधर से गिन रहा हूं तो वो 156 नंबर की सीट पर बैठा हुआ है। तो नंबर ऑफ टोटल पर्सन करना कुछ नहीं है, बस लेफ्ट प्लस राइट -1 करना है। अब इसमें कंडीशन बढ़ाता हुआ चला जाता है एग्जामिनर कि किसी कक्षा परीक्षा में भैया उत्तीर्ण होने वालों में कोई व्यक्ति ऊपर से 5वां है और नीचे से 25वां है और 5 बच्चे क्लास में आए नहीं और 20 बच्चे फेल हो गए, तो वो कंडीशन बढ़ाएगा। फिर चीजें तो वही है लेकिन उनमें कंडीशन देता चला जाएगा एक्स्ट्रा में। 243 एक तरफ से दिया है, 156 एक तरफ से दिया है, तो आप क्या करोगे भैया, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1 ही लगाना है। 243 प्लस का 156 माइनस का 1, -1 क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इस व्यक्ति को दोनों तरफ से गिना जा रहा है, इधर से भी और इधर से भी। जब दोनों तरफ से गिना जा रहा है तो माइनस करना पड़ेगा एक बार का, ठीक है।
6 3 9, 9 में से 1 गया तो 8 बचेगा, 4 और 5 9 हो जाएगा, ठीक है, और 2 और 1 3 हो जाएगा, 398 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। 398 398 407 कौन दे रहा है भाई? 398 सही होने वाला है, 398 सही होने वाला है। आगे आ जाओ। लड़कियों की एक पंक्ति में किसी भी तरफ से गणना करने पर सोनाली का नंबर 232वां है। यह बताओ कि पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं। सोनाली इज 232 इन ए रो ऑफ गर्ल्स काउंटेड फ्रॉम एनी साइड। अगर हम उसको किसी भी साइड से काउंट करते हैं तो वो 232 नंबर की पोजीशन पर है। आपने जो वर्कशीट दिया उसका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ है भाई साहब, बहुत गजब, ठीक है, बढ़िया, एकदम बहुत शानदार। लड़कियों की एक पंक्ति में किसी भी तरफ से अगर मैं काउंट करता हूं तो सोनाली जो है वो 232 नंबर पर है। फिर कह रहा है हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द रो, यानी कि उस पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं। उसकी शर्त को सुनो, उसने बोला क्या, कोई लड़की है, उस लड़की को भैया इधर से गिन लो तब भी वो 232 नंबर की सीट पर है, और इधर से गिन लोगे तब भी वो 232 नंबर की सीट पर है। तो मैंने क्या बताया, लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1, फटाफट से लगा दो। 232 और 232 कितने होते हैं, 464। 464 में से 1 घटा देना है, 2 सेकंड का सवाल है, मात्र 2 सेकंड का सवाल। भैया 232 प्लस के 232, क्योंकि दोनों तरफ से 232 है ना, माइनस का 1 कर देना है। 232 और 232 464, और 464 में से जब 1 घटाओगे तो आपके पास बचेगा 463। 463 463, ये रहा ऑप्शन नंबर 3 पर, ऑप्शन नंबर 3 पर। क्लियर, ठीक है, बढ़ो आगे तुरंत तुरंत। नेक्स्ट स्पीड में करोगे आंसर, टाइप आपको पता चल गई, तुरंत आंसर 2 सेकंड में चाहिए मुझे। एक पंक्ति में अजयपाल बाएं छोर से भैया अगर बात की जाए तो 160वें स्थान पर है और दाएं से 229वें स्थान पर है। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, जल्दी से बताओ। दोनों तरफ से रैंक उसकी दी गई है, लेफ्ट साइड से भी रैंक दी गई है और राइट साइड से भी। तो आपको पता है कि लेफ्ट साइड से रैंक दी है 160 और राइट साइड से उसकी रैंक दी है भैया 229। पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है, सीधा सीधा माइंड में काउंट करोगे और तुरंत आंसर बता दोगे। कैलकुलेशन जो है वो आंखों ही आंखों में तुरंत हो जानी चाहिए। एक तरफ से 160 है, एक तरफ से 229 है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1, 6 2 8 2 1 3, 389 बनेगा, और 389 में से 1 घटा दोगे तो 388। नहीं लगेगा इस टाइप में बिल्कुल भी समय, इसलिए कह रहा हूं कि ये टॉपिक बहुत ही आसान टॉपिक है। एक तरफ से 160 है, दूसरी तरफ से 229 है, और माइनस का 1 कर देना। 389 माइनस का 1, 388, 388। इन ए रो अजयपाल इज एट 160th पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट, भाई लेफ्ट साइड से 160 एंड 229th पोजीशन फ्रॉम द राइट, 229 दिया है राइट से। देन हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर इन द रो, उस पंक्ति में कितने लोग हैं। नेक्स्ट, बिना पेन चलाए आंसर दे दो। छात्रों की एक पंक्ति में मनीष बाएं से 17वें और दाएं से 32वें नंबर पर है। तो पंक्ति में कितने छात्र हैं, टाइप खत्म, फिर आगे बढ़ रहा हूं। छात्रों की एक पंक्ति में मनीष बाएं से, लेफ्ट साइड से, मनीष भैया दिया गया है फ्रॉम द लेफ्ट 17th नंबर की पोजीशन पर, और 32 नंबर की पोजीशन पर दिया है भैया राइट साइड से, फ्रॉम द राइट। हाउ मेनी स्टूडेंट्स, लेफ्ट दिया है 17 और राइट दिया है 32। तुरंत लगा दो, लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1, 17 प्लस 32 माइनस 1। अब मुझे लगता है कि क्लास में कोई बच्चा ऐसा नहीं बचा होगा जिसको इस टाइप के बारे में ना पता चला हो। अगर अभी भी बचा है तो फिर कहीं ना कहीं समस्या है, ठीक है। 17 और 32 49, 49 में से 1 घटा दोगे तो 48, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। कंडीशन किस प्रकार से दे सकता है, कंडीशन किस प्रकार से दे सकता है एग्जामिनर, देखो जरा, जैसे कि ये दिया हुआ है
पहचानो जल्दी से। एक कक्षा परीक्षा में सौरभ साहू का स्थान भैया उत्तीर्ण विद्यार्थियों की सूची में 17वां है और नीचे से 43वां है। 18 विद्यार्थियों ने परीक्षा नहीं दी थी और 22 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए। कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या। व्यक्ति है, इसकी रैंक दी है 70th इन द लिस्ट ऑफ पास स्टूडेंट, है ना। 70 पास स्टूडेंट में आप सोचो इस चीज को, ये कहीं पर पास हो रहे हैं कुछ लोग, जिसमें इसकी रैंक दी है 70th, यानी कि 70th रैंक हमेशा टॉप से गिनी जाती है। 17 नंबर की पोजीशन पर दी है। और अगर मैं बात करूं बॉटम से दिया है 43, बॉटम से दिया है 43। कौन है ये लोग जो पास हो रहे हैं, कह रहा है ना पास्ड स्टूडेंट, जो पास हो रहे हैं। तो एक तरफ से तो 17 है, दूसरी तरफ से 43 है, तो मुझे यहां से ये पता चल जाएगा कि मैं पास विद्यार्थियों को निकाल सकता हूं। मैं यहां से किसको निकाल सकता हूं? जो पास हो रहे हैं, क्योंकि पास वालों की रैंक यहां दी गई है। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले लेफ्ट प्लस राइट या टॉप प्लस बॉटम माइनस का 1, क्योंकि व्यक्ति तो एक ही है ना, व्यक्ति तो एक ही है जो दोनों तरफ से गिना जा रहा है, ऊपर से भी और नीचे से भी। तो टोटल को कर लोगे 43 और 17, 60 में से गया 59। यहां मुझे पता चल गया कि पास विद्यार्थी कितने हैं? 59 है। अब कंडीशन उसने बढ़ा दी, अब तक तो चल रहा था ये, अब उसकी शर्त सुनो। 18 स्टूडेंट डिड नॉट अपीयर फ्रॉम द एग्जाम। यहां लास्ट में सवाल में थोड़ा सा चेंजेस करता है, उस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखना। 18 स्टूडेंट डिड नॉट अपीयर इन द एग्जाम, यानी कि अगर मैं एब्सेंट की बात करूं, जो एब्सेंट हो रहे हैं वो कितने हैं भैया? 18 विद्यार्थी, 18 स्टूडेंट। और अगर मैं बात करूं 22 स्टूडेंट फेल की बात करूं, फेल कितने हो रहे हैं? फेल की बात की जाए तो फेल हो रहे हैं भैया 22। 22 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए। अनुत्तीर्ण का अर्थ है फेल। 18 विद्यार्थियों ने पेपर नहीं दिया, है ना, और 22 विद्यार्थी फेल हो गए। लास्ट में जो पूछता है उस चीज को थोड़ा सा गौर से देखना। कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या, कक्षा में कभी कभी कह देता है यहां परीक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या। परीक्षा में यानी कि फिर एब्सेंट से कोई मतलब नहीं रहेगा, केवल पास फेल से मतलब रहेगा। अगर लिखे कक्षा में विद्यार्थियों की कितनी संख्या है तो फिर सबको जोड़ना है, पास भी, फेल भी, एब्सेंट भी। लेकिन अगर लिखे कि परीक्षा में यानी कि पेपर में कितने बच्चे बैठे, तब आपको पास और फेल लिखना है, फिर एब्सेंट हटा देना है। अब यहां टोटल पूछा था तो भैया यहां आपसे पूछा गया क्वेश्चन में कि क्लास में जो है वो नंबर ऑफ टोटल कितने स्टूडेंट है, नंबर ऑफ टोटल। अब टोटल के लिए क्या करोगे? अब टोटल के लिए लिखोगे भैया पास, लिखोगे पास वाले स्टूडेंट, प्लस फेल वाले भी लिखोगे, फेल कितने हो रहे हैं, और प्लस एब्सेंट वाले भी लिखोगे, एब्सेंट कितने हो रहे हैं। तो सबको जोड़ के लिख दो भैया, कितने हो जाएंगे? 59 तो पास हो गए, 18 एब्सेंट थे, 22 फेल थे। 59 पास, 22 फेल और 18 एब्सेंट। जोड़ लो सबको फटाफट से, आपका आंसर आ जाएगा। सबको जोड़कर लिख दो तुरंत आंसर। वेरी गुड 99 वाले बिल्कुल सही हैं भाई, ये जो 99 दे रहे हैं वो एकदम परफेक्टली राइट है। वेरी गुड। चलो जोड़ लो सबको, 18 22 40, 40 और 59 कितना हो जाएगा? 99। यहां -1 मत कर देना, कभी 99 में से एक घटा दो और फिर 98 लिख दो। कंडीशन अलग है, बस वो आप अप्लाई कर चुके हो पास वाली कंडीशन में कि पास कितने हैं भैया? पास थे 59। टॉप रैंक बॉटम रैंक -1। व्यक्ति की टॉप से भी रैंक दिया है, बॉटम से भी दिया, -1 कर दिया, 59 हो गया 59। एब्सेंट थे 18, फेल थे हमारे पास 22। सबको मैंने जोड़ लिया तो हमारा आंसर आ गया कितना? 99। 99 को टिक कर जाओगे और ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। आगे बढ़ जाओगे तुरंत नेक्स्ट की तरफ। देखो जरा, पहले सवाल को पढ़ो और फिर बताओ क्या आंसर होगा।
लड़कियों की एक पंक्ति में इन द गर्ल्स रो मनीषा बाएं से 58वें नंबर पर है। मनीषा इज 58 फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से रैंक दी है। काजल हु इज 53rd फ्रॉम द राइट इज 10th टू द राइट ऑफ मनीषा, यानी कि वो मनीषा के भी दाएं 10वें नंबर पर है। ठीक है, काजल जो दाएं से 53वें नंबर पर है वो मनीषा के दाएं से 10वें नंबर पर है। तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं? पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं? चेक करो जल्दी से। पचास, 56, 52 को 11 से विभाजित करने पर शेषफल क्या है सर? कई बार लगा चुका हूं बहुत बेटा, अब क्या बताऊं। अब जब तुम 11 का भाग नहीं दे पा रहे हैं, ये गलती किसकी है? 11 का भाग, अब मैं 11 का भाग देना सिखाऊं है? मुझे ये बताओ। और ये कह रहे हैं कई बार कर चुका हूं, कई बार लगा चुका हूं, तो ये तो दिक्कत है फिर तो, है ना। अगर आप 11 का भाग नहीं दे पा रहे तो फिर कहीं ना कहीं दिक्कत है। आ गया होगा आंसर? देखो जरा, लड़कियों की पंक्ति में मनीषा बाएं से 58वें नंबर पर है। मान लो ये हो गई पंक्ति, मनीषा बाएं से 58वें नंबर पर है, मैंने मनीषा को यहां बिठाया बाएं से, लेफ्ट साइड से 58th नंबर की पोजीशन पर मनीषा, एम लिख दिया। काजल जो दाएं से 53वें नंबर पर है, काजल जो दाएं से 53वें नंबर पर है, काजल जो दाएं से 53 नंबर की सीट पर है, 53, काजल वो मनीषा के भी दाएं 10वें नंबर पर है। मनीषा के भी दाएं 10वें नंबर पर, मनीषा का दायां 10वां अगर मैं गिनूंगा तो इस चीज को खुद सोचो, वो मनीषा के भी दाएं, क्योंकि बायां ये छोर होता है, बायां छोर, पंक्ति का बायां छोर, जैसे आपका बायां होता है आपका दायां होता है, ये हो गया पंक्ति का दायां छोर, लेफ्ट और राइट। अच्छा, लेफ्ट राइट में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आपका लेफ्ट होता है आपका राइट होता है, सेम वही कंडीशन होती है पंक्ति में। अगर किसी को इस चीज में भी दिक्कत है कि जी लेफ्ट राइट बता दो, मैं वो भी बता दूंगा। ये लेफ्ट हैंड होता है, ये राइट हैंड होता है, जैसे आपका लेफ्ट आपका राइट है ना, बिल्कुल सेम वही कंडीशन है, इसमें अलग से कुछ नहीं है लेफ्ट राइट में। अगर मान लो आप उल्टे हाथ का किसी को रेपटा लगाओगे तो ऐसे लगाओगे चटाक देसी, और सीधे हाथ का लगाओगे तो ऐसे लगाओगे, तो वही है। अगर आप सीधे हाथ का रेपटा लगाओगे तो ऐसे चलोगे, और उल्टे हाथ का यानी कि लेफ्ट हैंड का रेपटा लगाओगे किसी को तो ऐसे चलोगे, बस हो गया लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट क्लियर। ठीक है, अभी भी समझ में ना आए लेफ्ट राइट में तो फिर इतना ध्यान रख लेना, इस वाले हाथ से आप क्या बनाते हो, देखो बी बनाते हो, इस वाले हाथ से क्या बनता है, बी बनता है, तो ये बायां छोर हो जाता है, बी फॉर बायां, बी फॉर बायां, लेफ्ट लिख देना, लेफ्ट। और इस वाले हाथ से जब आप ऐसे करोगे, है ना, तो ये डी को निर्माण करेगा, डी का निर्माण करेगा, तो डी 4 हो जाएगा दायां, डी 4 क्या हो जाएगा, दायां, राइट हैंड। इसको लेफ्ट एंड बोलते हैं, ये जो पॉइंट है ये लेफ्ट एंड वाला पॉइंट है, और ये जो पॉइंट है ये राइट एंड वाला पॉइंट है। ठीक है, तो लेफ्ट राइट में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मनीषा लेफ्ट से 58th नंबर की पोजीशन पर थी, और काजल जो थी वो 53 नंबर की पोजीशन पर थी। अब उसने शर्त रखी थी कि मनीषा के भी दाएं 10वें नंबर पर है, 10th टू द राइट ऑफ मनीषा, 10th इसके भी 10वें नंबर पर आगे, तो इससे 10 नंबर आगे चला जाऊंगा ना, जब मैं इससे 10 नंबर आगे चला जाऊंगा तो मुझे काजल की रैंक पता चल जाएगी, 58, 58 प्लस के 10 कितना होता है, 68 होता है, 68। अब मुझे काजल की दोनों तरफ से रैंक पता चल गई। काजल रैंक में लेफ्ट साइड से 68 नंबर की पोजीशन पर थी, और काजल राइट साइड से जो है वो 53 पर है। तो पोजीशन जब दोनों तरफ से पता चल गई तो फिर आप क्या करोगे, लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1, है ना, लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1, 53, 53 प्लस का 68
प्लस का 68 माइनस का 1। 53 में 68 जोड़ोगे, 8 3 11 और 6 5 11 और एक कितना हो जाएगा 12, 8 3 11 121। 121 में से एक घटा दोगे, आपके पास कितना रह जाएगा 120। तो यहाँ नंबर ऑफ टोटल गर्ल्स कितनी हो गई 120। 120 120 क्या हो जाएगा आंसर। 53 में 68 जोड़ोगे, 8 3 11 6 5 11 और एक 12, 121। 121 में से भाई आप एक घटा दोगे तो 120। क्लियर हुई या नहीं हुई टाइप बताओ। उम्मीद है ये टाइप क्लियर हुई होगी। अब ने बोला था कि वो उसके भी राइट में है इधर की तरफ, तो जितना वो उधर की तरफ राइट चल रहा है उतना जोड़ दो। 58 में 10 जोड़ा तो 68 हो गया। 68 हो गया। नेक्स्ट, एक कक्षा में श्रेयस ऊपर से 18वां है, विशाल नीचे से 27वां है। यदि अजय जो विशाल से 6 श्रेणी ऊपर है, श्रेयस से 15 श्रेणी नीचे है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। In a class, Shreyas is 18th from the top and Vishal is 27th from the bottom. If Ajay, who is 6 rank above Vishal, is 15th rank below Shreyas. Below का अर्थ है नीचे, है ना, above का अर्थ है ऊपर। ठीक है, देखो जरा क्वेश्चन को समझो, वो कहना क्या चाह रहा है। अब की बार जो पंक्ति की कंडीशन है वो कुछ इस प्रकार से है, ध्यान से सुनना। एक पंक्ति है तो कक्षा में रैंक जो दी जाएगी वो इस प्रकार से दी जाती है। ऊपर से 18वां है, ठीक है, मैं ऊपर से 18वां लिख दूंगा। मैं इसको यहां से ऊपर से 18वां लिख देता हूं। 18वें नंबर पर है श्रेयस, एस लिख दिया। जैसे वो कह रहा है विशाल नीचे से 27वां है, विशाल नीचे से भैया 27 नंबर की रैंक पर है, तो विशाल आ गया 27 नंबर की पोजीशन पर विशाल। कोई दिक्कत, जैसा सवाल कह रहा था। यदि अजय जो विशाल से 6 श्रेणी ऊपर है, भैया अब बात आती है अजय की। अजय कहीं यहां पर बैठा है और अजय के लिए शर्त रखी गई कि वो विशाल से 6 श्रेणी ऊपर है। 6 श्रेणी ऊपर है तो इसका अर्थ हुआ 27 प्लस 6 कर दोगे, 27 और 6 33 हो जाएगा। 6 श्रेणी ऊपर है ना भाई। कोई आदमी नीचे से, क्लास में रैंक जो है उसकी नीचे से 27 है और इससे भी 6 श्रेणी ऊपर है। कौन कौन था, अजय। ए लिख देना यहां पर। जैसे सवाल ने कहा वो इससे भी 6 श्रेणी ऊपर है तो 27 प्लस के 6 कर दोगे 33 हो जाएगा। दूसरी बात, श्रेयस से 15 श्रेणी नीचे है। अब श्रेयस की रैंक तो टॉप से दी थी, अब 15 श्रेणी नीचे है तो 18 में 15 जोड़ूंगा, है ना। 18 में से 15 मत घटा देना क्योंकि श्रेयस से वो नीचे है, क्योंकि श्रेयस हमें श्रेयस की रैंक जो है वो टॉप से दी है। अब श्रेयस के भी नीचे है तो और नीचे की तरफ जाना है। कितने, 15 श्रेणी। तो 18 और 15 कितना हो जाएगा भैया, 18 और 15, 18 प्लस का 15 कर दोगे, 18 प्लस का 15 कितना हो गया, 33 हो गया। अब इधर से भी 33 है और इधर से भी 33 है, तो आप क्या कहोगे। अब आप क्या कहोगे, कोई व्यक्ति क्लास में टॉप से 33 पर है और बॉटम पर भी 33 पर है, तो नंबर ऑफ टोटल पर्सन, टोटल लेफ्ट प्लस राइट -1, टॉप प्लस बॉटम -1, 33 प्लस का 33 माइनस का 1, 33 और 33 66, 33 को ऐड करोगे 66 और 66 में से 1 को माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा 65। 65 जो है वो आपका एकदम शानदार, एकदम बेहतरीन। कोई दिक्कत यहां तक, मैं टाइप बदलने वाला हूं। फिर यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दो। जैसा उसने बोला कि विशाल से 6 श्रेणी ऊपर है, तो विशाल तो नीचे से दी थी विशाल की रैंक, अब विशाल से भी ऊपर है वो, तो 27 और 6 33, और इससे श्रेयस से 15 श्रेणी नीचे था। अब श्रेयस खुद ऊपर से 18 है, अब उसके भी 15 श्रेणी और नीचे चलना है ना। तो वो तो खुद ऊपर से 18 था ना, अब 15 श्रेणी नीचे है तो 18 और 15 33, 33। पैंसठ, 65 बिल्कुल सही है। मैं टाइप चेंज कर रहा हूं, टाइप चेंज कर रहा हूं। पोजीशन ऑफ ए पर्सन, एक व्यक्ति की स्थिति। पोजीशन ऑफ ए पर्सन, एक व्यक्ति की स्थिति। एक व्यक्ति
की स्थिति। अब आएगी बात एक व्यक्ति की स्थिति पर। कैसे? अब की बार जो क्वेश्चन में चीजें दी जाएंगी ना, वो कुछ इस प्रकार से दी जाएंगी कि भाई अब की बार टोटल आपको दिया जाएगा और किसी एक तरफ से रैंक किसी बंदे की दी जाएगी, दूसरी तरफ से पूछी जाएगी। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहने लगूं कि किसी क्लास में टोटल दिया जाएगा। अब की बार टोटल दिया जाएगा, किसी क्लास में टोटल बच्चे दे दिए भैया 82 82, है ना। राम की रैंक जो है वो लेफ्ट साइड से दे दी भैया 40वीं, तो राइट साइड से पूछ लिया जाएगा कि राइट से बताओ वो कितना होगा। तो सवाल तो वही है, चीजें भी वही है, फॉर्मूला भी वही है, लेकिन थोड़ा जल्दी करना है। तो कैसे करना है, सुनना मेरी बात। अगर ये कंडीशन आपको दी जा रही है, तीन चीजें ही तो है हमारे पास, आप फॉर्मूले को भी अप्लाई कर सकते हो। फॉर्मूला कहता है कि टोटल बराबर होता है जी लेफ्ट प्लस राइट -1। गुरुजी ये लिखाया था आपने, है ना। तो टोटल की वैल्यू आपको दी गई है 82 बराबर लेफ्ट साइड से रैंक दी है 40, राइट साइड से पूछी है -1। ये जो -1 है वो इधर जाएगा प्लस में, और जो प्लस का 40 है वो जाएगा इधर माइनस में, तो राइट से निकल आएगा 82 प्लस का 1। जो -1 था वो इधर कहाँ गया, प्लस में, और ये जो प्लस का 40 था ये किस में आ जाएगा, माइनस में। तो बराबर में क्या रह गया, राइट रह गया। 82 और एक 83 में से जब आप 40 घटाओगे आपके पास कितना बचेगा, 43। ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। 43। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन में क्या चीज दी है वो मैं बता देता हूं। कोई पंक्ति थी जिसमें एक व्यक्ति इधर की तरफ से अब की बार 40 दिया गया है और दूसरी तरफ से पूछा गया है, दूसरी तरफ का पूछा गया था। नंबर ऑफ टोटल दिए गए थे, नंबर ऑफ टोटल दिया गया था 82%। तो इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट है, जब नंबर ऑफ टोटल दिया हो और एक साइड से रैंक दी हो, तो हमेशा याद रखना टोटल में एक प्लस करके दी गई रैंक को माइनस कर देना। वही चीज थी यहां पर, टोटल में एक प्लस करके दी गई रैंक को माइनस कर दिया। कोई भी रैंक दे दे, है ना, लेफ्ट से दे दे, टॉप से दे दे, बॉटम से दे दे, एक तरफ की रैंक देगा और दूसरी तरफ की आपसे रैंक पूछी जाएगी। वही कॉन्सेप्ट है कि टोटल में एक जोड़ो। टोटल कितना था 82, और 82 में एक जोड़ो और दी गई पोजीशन, दी गई रैंक को माइनस कर दो फटाफट से। 83 में से 40 घटाओगे आपके पास 43 बचेगा। और 2 क्वेश्चन कराइए। क्वेश्चन तो मैं करा दूंगा बहुत सारे, अभी चिंता मत करो। अभी तो एग्जाम के आए हुए PYQ भी कराऊंगा लास्ट में, क्यों चिंता करते हो। अब मेरी बात सुनो, एक और क्वेश्चन आपके लिए। इसी पंक्ति में कोई व्यक्ति जो है वो लेफ्ट साइड से 246 नंबर की पोजीशन पर है, तो राइट साइड से आपसे पूछा गया है, कि वो कितने नंबर की सीट पर होगा यदि नंबर ऑफ टोटल पर्सन हो 1056। बताना जरा फटाफट से कितना होगा आंसर। नंबर ऑफ टोटल पर्सन है 1056 और एक तरफ से रैंक दी गई है 246, तो दूसरी तरफ से बता दो। दूसरी तरफ से उसमें घटाना था, एक अब जोड़ना है। बेटा फॉर्मूला वही है, आप चीजों को समझने की कोशिश करो। देखो मैं अलग से कोई फॉर्मूला नहीं बना रहा मैं, यही चीज है। देखो टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, तो आप इस चीज को देखो, फॉर्मूला तो वही है ना। अब के वैल्यू आपको टोटल की दी है, पहले निकाल रहे थे टोटल की वैल्यू, तो फिर इन दोनों को जोड़कर घटा रहे थे। अब क्या है कि टोटल तो दिया है, एक साइड से रैंक दी है, दूसरी साइड से पूछी है, तो जब आप पक्षांतर करते हैं -1 को इधर लेकर आओगे तो क्या हो जाएगा, +1। ये लिख दिया मैंने +1। जो उधर प्लस का 40 था उसको आप इधर लेकर आओगे वो माइनस का हो जाएगा। 82 प्लस का 83 माइनस के 40 घटा दोगे, वो वही है, पक्षांतर करना पड़ रहा है। बाकी कोई अलग से उसमें कोई फॉर्मूला मैंने यूज नहीं किया, चीजें वही हैं। बस उसको थोड़ा जल्दी करने के लिए ऐसे बोल देते हैं कि भैया टोटल में एक प्लस कर दो, और दी गई, बार बार फॉर्मूला क्यों लिखना, है ना, बार बार क्यों लिखना, टोटल में एक जोड़ दो, दी गई रैंक को घटा दो। बस ऐसे कर देते हैं थोड़ा जल्दी के लिए,
1057, 1057 माइनस के 246 घटा दोगे तो 7 में से 6 गया 1 बचेगा, 5 में से 4 गया तो 1 बचेगा, इधर 10 में से 2 गया तो 8 बचेगा। तो क्या आपका आंसर 811 आ रहा है? 817 किसका आ रहा है भैया? 809 भी आ रहा है, क्या बात है, कहाँ से लाते हो इतने तगड़े तगड़े आंसर? 798, वाह, ये तो कोई लॉजिक नहीं है। चलो 817 वाले का तो मैं ये समझ लूंगा, हो सकता है कि टाइपिंग मिस्टेक में जल्दी से गलती होगी। ये जो 798 वाला, ये कहाँ से आया भाई? कौन सी दुनिया से आया ये? एक 809 लिख रहा है, 809 वाला, 2 टाइपिंग मिस्टेक नहीं हो सकती कि आप 2 डिजिट गलत कर रहे हो। ये फिर यानी कि गलत ही कर रहे हो फिर आप, बताओ भाई। सीधा सा बताया है कि जब नंबर ऑफ टोटल दिया है और एक साइड से रैंक दिया, जैसे कि मान लो अल्फाबेट हम लोग पढ़ते हैं, अल्फाबेट सीखते हैं, हमारे पास अल्फाबेट, अगर मैं बात करूं इंग्लिश अल्फाबेट जो होती है वो हमारी ए से लेकर जेड तक होती है। सुनना मेरी बात को, ए से लेकर जेड तक होती है अल्फाबेट। इसको बायां छोर ही बोलेंगे, ये बायां छोर ही होगा, लिखना चाहो लिख लेना, ये बायां छोर होता है, लेफ्ट साइड, और ये वाला दायां छोर होता है, राइट साइड, दायां छोर राइट साइड। इसमें क्या होता है, मान लिया जाए, ये तो आप जानते ही हो कि इनकी पोजीशन कितनी कितनी है, ये 1 नंबर पर होता है और जेड होता है 26 पर, क्योंकि 26 से ज्यादा तो होते ही नहीं है, 26 से ज्यादा तो होते ही नहीं है। मान लो मैं किसी भी लेटर को ले रहा हूं, मेरा यहां मन कर रहा है, मैंने ले लिया, यहां पर कोई अक्षर बीच में आ रहा होगा, मान लो एस ले लिया मैंने, मेरी बात सुनना, एस ले लिया। अब एस की रैंक हमको मालूम है या वो सवाल में देगा? भाई नंबर ऑफ अल्फाबेट्स आपको पता है, मैं कहूं कि एस जो है वो प्रारंभ से तो 19 नंबर पर है, 19 पर, और एंड से वो कितने नंबर पर है? तो क्या करते हो आप ऐसी सिचुएशन में? आप यही तो करते हो कि 27 में से घटा दो जी। जब एक तरफ से पता हो तो दूसरी तरफ से निकालना हो तो 27 से माइनस करते हैं। क्यों? क्योंकि लेटर तो 26 है। तो वही फॉर्मूला लग रहा है यहां पर भी कि लेफ्ट प्लस राइट -1, जो माइनस का 1 है वो बराबर के दूसरी तरफ जाकर प्लस का हो जाता है। इसलिए टोटल में 1 प्लस करके, 26 लेटर थे, टोटल में 1 प्लस करके दी गई रैंक को घटा दिया जाता है, दूसरी तरफ से रैंक आ जाती है 26 और 1 27, और 27 में से 19 घटाओगे तो आपके पास आएगा 8। तो इसका अर्थ है दूसरी तरफ से जो इसकी रैंक आ जाएगी वो 8 आ जाएगी, ये आंसर हो जाएगा दूसरी तरफ से। चलो ठीक है भाई, यूपी पुलिस में सिलेक्शन हो गया, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, गजब। आगे मेहनत करो, यूपीएसआई के लिए पूरी ताकत लगा दो। एक पंक्ति में कुल 440 व्यक्ति हैं, यदि प्रांजल ऊपर से 191 नंबर पर है तो वह नीचे से कौन से स्थान पर होगा? फटाफट से बता दो भैया। एक पंक्ति में कुल 440 व्यक्ति हैं, टोटल दिया है आपको, कुल कितने दिए हैं टोटल? देयर आर टोटल 440 पर्सन इन ए रो। इफ प्रांजल इज 191 फ्रॉम द टॉप, व्हाट पोजीशन विल बी फ्रॉम द बॉटम? तो फिर से वही, जब नंबर ऑफ टोटल दिया हो और एक साइड से पोजीशन दी हो, दूसरी साइड से निकालनी हो, तो नंबर ऑफ टोटल में 1 प्लस करो, दी गई रैंक को माइनस कर दो। तो 440 में 2 सेकंड वाला काम करना है, 440 में 1 जोड़ोगे और दी गई पोजीशन को घटा दो, हो गया काम खत्म। 441 माइनस का 191, 1 में से 1 घटाया 0, 14 में से 9 घटाया तो 5, और इधर 3 में से 1 गया तो 2। क्या आपका आंसर 250वां आ रहा होगा? 250वां, 250, वेरी गुड, 250। 2 ही टाइप है अभी, तो 2 ही टाइप में कंफ्यूजन कर रहे हो कि जी उसमें 1 जोड़ना है उसमें 1 घटाना है, वो टाइप अलग अलग है तो अलग अलग ही काम करना पड़ेगा ना सब में, तो बस देखना आपको है कि कौन सी टाइप किस तरीके से है। यहां नंबर ऑफ टोटल दिया गया है और एक तरफ से रैंक दी है, दूसरी तरफ से पूछी है, वहां दोनों तरफ से दी जाती थी रैंक और टोटल पूछा जाता था, तो अंतर तो है ना, जब तभी तो ये टाइप अलग अलग है। एक कक्षा में नीलम की रैंक भैया 19वीं है, यदि कक्षा में 44 विद्यार्थी हैं तो ऊपर से उसकी रैंक क्या होगी? बताओ फटाफट से।
2 सेकंड में बिना पेन चलाए। यदि कक्षा में 44 विद्यार्थी हैं तो 44 दिए हैं टोटल, कक्षा में टोटल वैल्यू दी है 44, और नीलम की रैंक नीचे से दी है भैया कितनी, बॉटम से दी है 19 नंबर की पोजीशन, तो टॉप से उसकी पोजीशन क्या होगी। 2 सेकंड लगेंगी बस। 44 में एक जोड़ा 45, 45 में से 19 घटा दिया, आंसर 26। वेरी गुड, वेरी गुड। नंबर ऑफ टोटल 44 प्लस का 1 माइनस दी हुई रैंक, 44 और एक 45, 45 में से 19 घटा दोगे तो आपके पास कितना बचेगा, 26 रह जाएगा। 26, 26 भैया ये रहा ऑप्शन नंबर सी। सी आपका बिल्कुल परफेक्टली राइट आंसर है। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ मुझे। टाइप खत्म समझू, टाइप को खत्म समझू मैं इसको, फिर अगर सबका क्लियर है तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। चलो एक और कर लो। रविंदर दाएं से 76 की पोजीशन पर है, पंक्ति में कुल 151 व्यक्ति हैं, तो रवि का बाएं से स्थान क्या होगा। रवि इज 76th फ्रॉम द राइट, राइट साइड से दिया है। इफ देयर आर 151 पर्सन इन द रो, 151 पर्सन जो हैं वो पंक्ति में लाइन में दिए गए हैं। व्हाट विल बी रवि पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट साइड से पोजीशन पूछी गई है। कर दो खुद से, मैं नहीं बताने वाला, मैं करा ही नहीं रहा सॉल्व, आप ही करोगे, मैं बता ही नहीं रहा। ठीक है, लिख लेना आंसर अपना करके। 151 में एक जोड़ोगे 152, और 152 में से 76 घटाना है, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। बताओ कहां समय लगेगा इसमें। 151 नंबर ऑफ टोटल प्लस का 1 माइनस दी हुई रैंक, 151 और एक 152 होते हैं, और 152 में से जब आप 76 घटाओगे तो 12 में से 6 गया 6, 14 में से 7 गया तो 7, 76 76 76, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। टाइप चेंज अभी बची हुई है, कर लेना, होमवर्क है, मैं इस टाइप को यहीं खत्म कर रहा हूं, खुद से कर लेना। विपिन का 292 लड़कों में ऊपर से 123वां क्रम था, तो नीचे से कितना होगा। टोटल में एक जोड़ो, दी गई रैंक को घटा देना, खुद से करोगे, मैं नहीं करा रहा इसको, मैं नहीं करा रहा। अपना आंसर लिख लेना अपनी कॉपी पर। इंटरचेंज पोजीशन, स्थिति परिवर्तन, स्थिति परिवर्तन, ये भी 2 सेकंड वाली टाइप है। स्थिति परिवर्तन, अदला बदली कर लेना। अदला बदली यानी कि लाइन में जैसे टीचर लोग थे ना, जैसे मान लो हम क्लास कर रहे हैं, किसी क्लास में पढ़ रहे थे, पेपर चल रहा है, कभी कभी होता जैसे नकल मार लेते थे, दूसरे वाले से पूछना स्टार्ट कर देते, अरे भैया राहुल बताइयो इसका आंसर क्या होगा। तो टीचर की नजर गई, टीचर ने क्या कहा, चल भाई राहुल अमित से अपनी पोजीशन चेंज कर ले, उठ यहां से और अमित से बदल ले। राहुल उठाया, अमित की जगह पर पहुंच गया, अमित को वहां से उठाया तो वो राहुल की जगह पर आ गया। ऐसे देखते तो 2 बच्चे कोई नकल कर रहे हैं, या कोई एक बच्चा नकल कर रहा है, उसको किसी बच्चे से पोजीशन को बदल दिया जाएगा। उन 2 में से एक ऐसा होता था जो किसी को कुछ नहीं बताता था, और एक ऐसा होता था जो सबसे पूछता था। तो ऐसी कंडीशन जो है वो होती थी। तो ये स्थिति परिवर्तन है। अब स्थिति परिवर्तन का केस कैसे बनता है वो सुन लेना। सबसे पहले समझो चीजों को। मान लो किसी पंक्ति में कोई व्यक्ति लेफ्ट साइड से दिया है, लेफ्ट साइड से दिया है 25 नंबर की सीट पर, ठीक है। राइट साइड से मैं कहने लगूं, ये राइट साइड से है भैया 32 नंबर की पोजीशन। मैं यहां नाम लिख देता हूं, मैंने यहां नाम लिख दिया ए और बी, कुछ भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, ए और बी नाम कुछ भी लिख सकते हो। क्वेश्चन दिया जा रहा है कि किसी पंक्ति में ए जो है वो लेफ्ट से 25 नंबर की पोजीशन पर है, उसी लाइन में बी जो है वो राइट से 32 नंबर की पोजीशन पर है। जब वे दोनों अपनी सीट की अदला बदली कर लेते हैं, जब वो दोनों अपनी स्थिति को परिवर्तित कर लेते हैं, ध्यान से सुनना बात को, तो ये रहा यहां पर, जब दोनों अपनी सीट की अदला बदली कर लेते हैं, तो इसका अर्थ है कि ए तो चला गया बेटा यहां पर, स्थिति परिवर्तन का अर्थ है कि ए आ गया यहां पर
और बी की पोजीशन बी आ गया यहां पर। स्थिति परिवर्तन का अर्थ यह है जहां ए था वहां अब बी आ गया और जहां बी था वहां अब ए आ गया। दोनों ने अपनी सीट को आपस में क्या कर लिया, बदल लिया, एक दूसरे से बदल लिया एक दूसरे से। अब उसके बाद एक शर्त और देता है एग्जामिनर, एक शर्त और देगा, स्थिति परिवर्तन के बाद ए जो है वो बाएं से 33वां हो जाता है, वो बाएं से वो लेफ्ट साइड से कितना हो जाता है, 33 हो जाता है। एक चीज देगा, या तो ए की देगा या फिर बी की रैंक देगा कि वो दाएं से 40वां हो जाता है, कुछ भी कैसे भी दे सकता है। ये वाली टाइप समझ में नहीं आती है, बहुत आराम से करवाना बेटा। ये टाइप सबसे आसान है, 2 सेकंड में आंसर दे दोगे, मैं वो तरीका बता दूंगा आपको। जब 2 ही सेकंड में आप क्वेश्चन का आंसर दे दोगे, सही 2 सेकंड में, अगर आपकी कैलकुलेशन की स्पीड अच्छी है, जोड़ना घटाना सही जानते हो, तो 2 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेंगी, देख लेना। और वो कैसे है, बस मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं चीजों को, क्योंकि कॉन्सेप्ट एक बार थोड़ा सा क्लियर होना जरूरी है। अब यहां क्या है, यहां कंडीशन आपको देखनी है बेटा। ए बैठा था 25 पर, बी बैठा था उधर से 32 पर, दोनों ने सीट को बदल लिया तो ए आ गया इधर। अब मुझे ये बताओ, सवाल तो वही बन गया ना भाई, ये वाली सीट सेम ही तो है, सेम ही तो है। इधर का भूल जाओ सब कुछ, इधर का भूल जाओ सब कुछ। अगर मैं कहूं सीट, कुर्सी जो रखी है, आदमी तो उठाकर इधर उधर किए, है ना, सीट की गड़बड़ नहीं करी उसने कुछ भी, बस इस कुर्सी पर कोई बैठा था, उस कुर्सी पर कोई बैठा था, इसको उठाया उसकी कुर्सी पर, उसको उठाया इसकी कुर्सी पर, ऐसे रख दिया। तो जो सीट यहां पर है वो अब भी यहां पर ही है, पोजीशन बदली है। तो अब अगर मैं कहूं ये वाली जो चेयर है, वो राइट से 32 है, और यही वाली चेयर जो है वो लेफ्ट से 33 है ना, लेफ्ट से 33। वही कॉन्सेप्ट बन गया कि लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1, पहली टाइप वाला। अब मेरी बात सुनना, यहां अब सवाल को दूसरे रूप में समझना, 2 सेकंड में करने के तरीके के रूप में। क्वेश्चन में क्या दिया जाएगा, ए की पोजीशन दी गई थी, ए की पोजीशन, ध्यान से सुनना। एग्जाम में करना ऐसे आपको, बी की पोजीशन वो करा है, ए 25वां है, ए दिया है 25वां, बी दिया था 32वां। सवाल बता रहा हूं मैं, ए बाएं से 25वां, बी दाएं से 32वां, दोनों ने सीट बदली तो ए हो गया 33वां, दोनों ने सीट बदली तो ए हो गया 33वां। ऐसे ही बोला था सवाल ने, ऐसे ही बोला था ना, इसी पंक्ति में ए 25वां है और ए फिर सीट बदलने के बाद 33वां भी हो गया और बी 32वां दिया है। तो जिस आदमी की 2 पोजीशन दी है उसकी नई वाली पोजीशन ले लो, और इसकी जो दी है दूसरे वाले की वो पोजीशन ले लो। लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 हो जाएगा, 33 प्लस का 32 माइनस 1, 33 और 32 कितना हो गया भैया 65, है ना, 65 65 में से 1 को माइनस कर देंगे तो 64। ये है 2 सेकंड वाला तरीका। जिस बंदे की 2 पोजीशन दी है उसकी नई पोजीशन ले लो, और दूसरे वाले की जो एक अकेली पोजीशन दी है उसको ले लो, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। क्योंकि कंडीशन यही बनकर आएगी। देखो ये वाली जो सीट है, ये वाली जो चेयर है, ये वाली जो कुर्सी है वो राइट से 32 है, और यही वाली जो कुर्सी है वो लेफ्ट से 33 है। तो कुर्सी तो वही है ना, आदमी तो इधर उधर किए। 32 प्लस का 33 माइनस 1, 32 प्लस का 33 माइनस का 1, 33 और 32 65, और 65 में से 1 घटा दोगे आपके पास बचेगा 64। 64 25 कहाँ गया सर, 25 गया अमेरिका, घूमने गया, छुट्टी पे चला गया वो, उसकी यहां कोई जरूरत नहीं है। फिर अब अगर दोनों पोजीशन दिया हो तो कोई भी एक ले लो, कोई भी एक ले लो। अगर मान लो आप कह रहे हो इसकी भी कोई पोजीशन दी हो, मान लो इसकी भी कोई ऐसी रैंक दी हो, इस तरीके से 40 दी हो, तो या तो इससे कर लो या इससे कर लो, मर्जी आपकी है। फिर आप इससे कर लोगे बेटा, फिर आप कैसे करोगे, इससे और इससे। 40 प्लस के 25 65, 65 में से 1 घटा दोगे 64। वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो देगा ही ऐसा, ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
क्वेश्चन 2 सेकंड में करना है, 2 सेकंड में करना है सवाल को पढ़ने के बाद। अब सवाल में पढ़ने में आपको 10 सेकंड लग रहे हैं तो 10 सेकंड लगा लो, और अगर 15 सेकंड लग रहे हैं तो 15 सेकंड लगा लो, और 2 मिनट लग रहे हैं तो 2 मिनट लगा लो पढ़ने में, तो कुछ भी कर लो। स्कूल की सुबह की प्रार्थना में समीक्षा सामने से 14वें नंबर पर है, जबकि पवन उसी पंक्ति में पीछे से 15वें नंबर पर है। यदि वो दोनों अपनी सीट बदल लेते हैं तो समीक्षा सामने से 29वीं हो जाती है। तो भैया समीक्षा की नई रैंक दी है 29, और दूसरा व्यक्ति था पवन, उसकी रैंक दी है 15। 29 और 15 -1 हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 29 प्लस का 15 -1। अब 29 और 15 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 44। 44 में से घटाओगे 43, है ना? तो हो गया ना 2 सेकंड का काम। मैं फिर भी पूरा डिटेल में लिख देता हूं। समीक्षा सामने से, समीक्षा की रैंक दी है भैया सामने से 14 नंबर की सीट पर, जबकि पवन उसी पंक्ति में, पवन दिया है 15th। पवन की जो रैंक दी है वो 15 दी है, पवन की जो रैंक दी है वो 15 दी है। जब दोनों ने अपनी पोजीशन को आपस में इंटरचेंज किया, है ना, यदि वे अपने स्थान की अदला बदली कर लेते हैं तो समीक्षा सामने से 29 नंबर की पोजीशन पर हो जाती है। तो समीक्षा की नई रैंक कितनी दी है? 29। मैंने क्या बताया था? जिस व्यक्ति की 2 पोजीशन है उसकी नई पोजीशन ले लो, और दूसरे वाले की ये वाली पोजीशन जो दी है वो ले लो। हो गया 29 प्लस का 15 माइनस का 1। 29 और 15 44। 44 में से 1 घटाओगे तो 43। 43 इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत किसी को हो तो बताओ। बस इतना ध्यान रखना है, जैसे वो कह रहा है 2 पोजीशन जिस बंदे की दे रहा है उसकी नई वाली पोजीशन ले लेना, चेंज होने के बाद वाली, और दूसरे वाले की जो पुरानी है वो ले लेना। कोई दिक्कत? क्लियर है ना भाई? क्लियर है तो थम्स अप कर दो, फिर आगे बढ़ रहे हैं। ये लो, पुरुषों की एक पंक्ति में मनोहर मनोहर दाईं ओर से 44वें स्थान पर है और राकेश बाईं ओर से 30वें स्थान पर। जब दोनों ने अपनी सीट बदल लेते हैं तो मिस्टर मनोहर दाईं ओर से 24वें स्थान पर हो जाता है। तदनुसार उस पंक्ति में पुरुषों की कुल संख्या कितनी है? पुरुषों की एक लाइन थी, अगर बी का पूछे तो देखते तो चलो, मैं सारी चीजें बताऊंगा, सारी चीजें। पुरुषों की एक पंक्ति में भैया वो जैसा सवाल, जब नंबर ऑफ टोटल निकल जाएगा, तो जब नंबर ऑफ टोटल निकल चुका है तो सेकंड टाइप अप्लाई हो जाएगी। एक बच्चा कह रहा है अगर दूसरे वाले की पूछने लगे तो भाई नंबर ऑफ टोटल तो निकाल लिया ना, फिर तो कुछ भी कर लो, आप कुछ भी पूछ ले एग्जामिनर, दिक्कत ही कहाँ आ रही है। वो कह रहा है मनोहर की रैंक दी है भैया 44, लिख रहा हूं। राकेश की रैंक दी है 30। जब दोनों अपनी सीट को बदल लेते हैं, जब वे अपना स्थान बदल लेते हैं, व्हेन दे इंटरचेंज देयर पोजीशंस, तो मिस्टर मनोहर दाईं ओर से 24वां हो जाता है। मिस्टर मनोहर दाईं ओर से 24वां हो जाता है। तो बताओ फटाफट से क्वेश्चन का आंसर क्या है? क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है? स्पीड में दे दो भाई, स्पीड में आंसर, बहुत तेजी से। अब आप खुद देखो, वो 44 से 24 हो रहा है, तो समझ रहे हो क्या हो रहा है? घट रहा है। पहले तो 44 नंबर की सीट पर था, अब 24 पर ही रह गया। कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई होगी, तो इसका अर्थ है वो ओवरलेप करके बैठे होंगे, वो भी बताऊंगा अभी। 24 जिसकी 2 पोजीशन, नई वाली पोजीशन और दूसरे वाले की जो दी है पोजीशन, वो लेफ्ट प्लस राइट -1। 24 और 30 54। 54 में से 1 घटा दोगे तो बचेगा 53। 53। कोई दिक्कत किसी को? कोई समस्या? 53। अब इसकी शर्त सुनना, ये जो केस बन रहा है ना, कैसे बन रहा है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन में बोला था मनोहर दाईं ओर से 44वां है। मनोहर जो है ना वो दाईं ओर से 44वां है, ऐसे है मनोहर दाईं ओर से 44वां है, ठीक है।
और जो दूसरा बंदा था कौन था वो, राकेश बाईं ओर से 30वां था। राकेश जो है वो बाईं ओर से 30वां है, तो राकेश कहीं ऐसे बैठा होगा, राकेश ओवरलैप करके ये 30 नंबर की सीट पर बैठा होगा राकेश। अब जब वो दोनों अपनी सीट को अदल बदल कर लेते हैं, जब ये दोनों अपनी सीट को बदल लेते हैं, राकेश आ गया यहां पर, मनोहर चला गया यहां पर, ठीक है, क्योंकि जब 44 पर बैठा था और फिर कम हो रहा है तो इसका अर्थ है पीछे हट रहा है वो, ठीक है। तो वो कह रहा है ना मनोहर 24वां हो जाता है, मनोहर जो है ना वो नई पोजीशन के अकॉर्डिंग राइट से 24वां हो जाता है, ये केस बन रहा है। ये एक दूसरे को ओवरलेप करके बैठे हैं, ओवरलेप यानी कि एक दूसरे को क्रॉस करके। तो इधर से 44 था, अब सीट तो यही है, देखो सीट तो ये है, सीट तो ये चल रही है, बात तो इस सीट की चल रही है ना। ये सीट एक तरफ से देखी गई तो 30 है, इधर से देखूं तो इस सीट को 30 है, और उधर से देखूं तो ये सीट 24 नंबर की है, नंबर ऑफ टोटल लेफ्ट प्लस राइट। सीट एक तरफ से 30 है, एक तरफ से 24 है, -1 कर देना, 54 में से 1 घटा दोगे तो आपके पास रह जाएगा 53, 53, ठीक है। चलो समय हो चुका है दोस्तों, क्योंकि अगले सर आ चुके हैं, उनकी भी क्लास है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही है, बाकी मैं आगे की टाइप जो है अभी इसमें और क्वेश्चन भी हैं, आगे की और टाइप भी हैं, तो वो आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, निश्चिंत रहिए। ये होमवर्क के लिए ले लेना, क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लेना, कॉन्सेप्ट है 2 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, 2 सेकंड में, ठीक है। तो आज के लिए मेरी तरफ से आप सभी को भैया नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।